आ गए आप? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आऊं जल्दी। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस के चौथे क्वेश्चन सीरीज की चौथी क्लास। और वैसे प्रॉफिट एंड लॉस की पांचवी क्लास एक बेसिक क्लास हो चुकी है। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं स्टेटमेंट बोलकर आपको सुना दूंगा। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 110 वस्तुएं बेचता है तो उसे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, फिर बता दूं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है बच्चा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, ए पर्सन सेल 110 आर्टिकल देन ही गेट प्रॉफिट इक्वल टू 120 आर्टिकल। प्रॉफिट नहीं, लॉस इक्वल टू 120 आर्टिकल। 20 वस्तुओं के, ओनली 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि। दोबारा से सुन लीजिए, एक दुकानदार, ए शॉपकीपर सेल 110 आर्टिकल 110 वस्तुएं बेचता है तो उसे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताएं हानि प्रतिशत क्या है। आपको हानि प्रतिशत बताना है। देखो क्या कहता है, 110 वस्तुएं बेचता है, वो 110 वस्तुएं सेल कर रहा है तो उसे 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो बताएं उसका लॉस परसेंटेज क्या है। इसके दो मेथड है बच्चा, एक बार दोनों मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना। दो मेथड है, कौन कौन से हैं सुनो जरा ध्यान से देखो। पहला, मैंने एक बात बताई थी, कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, ध्यान से सुन लेना, कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, तभी आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। अदरवाइज आपका प्रॉफिट या लॉस कभी नहीं निकल सकता। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जितने आर्टिकल आपने खरीदे उतने ही आर्टिकल आपको बेचने होंगे, तभी आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और लॉस हुआ है, लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा सेलिंग प्राइस से, तो होगा बच्चा क्या, लॉस। देखो उसने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस, भाई उसने कितनी वस्तुएं बेची, 110 वस्तुएं बेची, सेलिंग प्राइस। अब 110 बेची हैं तो 110 खरीदी भी तो होंगी, जितने आर्टिकल खरीदता है उतने ही बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकाल सकता है। जितने आर्टिकल खरीदता है उतने ही आर्टिकल बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकल सकता है, अदरवाइज प्रॉफिट या लॉस निकल ही नहीं सकता। दोबारा से सुन लेना, लॉस हुआ है, पहली बात, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सीपी माइनस एसपी। अगर वो बोल देता प्रॉफिट हुआ तो एसपी माइनस सीपी करते आप, बराबर। बराबर किसके बच्चा, ध्यान से सुनो, बराबर 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। अगर वो 20 एसपी बोल देता तो यहां पर 20 एसपी आया है, बोला भी है। अगर वो बोल देता 20 सीपी तो यहां पर आप सीपी लिखते, 20 सीपी। डन। अब इसको सोल्व कर लो, 110 सीपी बराबर, ये उस साइड जाकर ऐड हो जाएगा, प्लस 110 एसपी, तो यहां से 110 सीपी बराबर 130 एसपी। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, कैलकुलेशन ठीक की है, ठीक है, देखते हैं। तो यहां से बच्चा 110 बटे 130 सीपी, तो ये 130 नीचे आ गया बराबर एसपी, तो 110 बटे 130 बराबर एसपी, और ये सीपी नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू कट गई। तो यहां से आपको पता चल गया एसपी, अगर एसपी 11 है तो सीपी कितना होगा बच्चा, सीपी होगा 13। तो 11 की चीज 13 में बेच दी, क्या हुआ, सॉरी सीपी 13 की चीज 11 में बेच दी, 13 की चीज 11 में बेच दी, क्या हुआ, लॉस। और वो कितने का हुआ, 2 का। और लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 पर कितना, तो आंसर आ जाएगा 200 बटे 13, आपका आंसर आ जाएगा 200 बटे 13, आपका आंसर आ जाएगा 200/13। आइए जरा बिना पेन एक सेकंड में क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है सुनो, ध्यान से समझे बेटा। कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बहुत जल्दी कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, सुनो क्या कहा भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों चीजें अगर पता चल जाए तो आप आसानी से आंसर ले पाएंगे। अगर कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाए, अगर सेलिंग प्राइस भी पता चल जाए, तो आप आसानी से आंसर ले पाएंगे। सुनो जरा ध्यान से, उसने क्या कहा, जितने आर्टिकल के बराबर भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, तो यहां लॉस हुआ है और किसके बराबर हुआ है,
सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस को, एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लो, जिसके बराबर भी प्रॉफिट या लॉस बोल रखा हो, उसने बोल रखा है सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो आप क्या करें, सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लीजिए और बेचे कितने हैं 110, तो 110 का सेलिंग प्राइस आ गया 110, क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 110 का सेलिंग प्राइस 110। अब उसे कितने का लॉस हुआ, 20 का, कि एक का प्राइस 1 था तो 20 का प्राइस 20 हो गया। और लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 130। अगर मान लीजिए प्रॉफिट बोल रखा होता, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो 20 कम, तो ये आपका रेशो आ जाएगा। इसे काट दीजिए तो आपका 13 की चीज 11 में बेच दी, क्या हुआ, 2 का लॉस, किस पर, 13 पर, तो 100 पर कितना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये ओडी अप्रोच और ये आपका सोल्यूशन नॉर्मल अप्रोच। आप किससे जाना चाहेंगे, आपकी मर्जी, आपका डिसीजन। डन बच्चा, दोनों चीजें दोबारा समझा दो जी, वीडियो को बैक करके देख लो, दोबारा आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उम्मीद करता हूं आंसर जरूर आएगा। एक दुकानदार 150 वस्तुएं बेचता है, एक दुकानदार 150 वस्तुएं बेचता है, तो उसे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार लाभ होता है, डिटेल सोल्यूशन नहीं दूंगा, शॉर्ट में जैसे सोल्यूशन हो सकता है वो सोल्यूशन बताऊंगा। तो उसे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इस बार प्रॉफिट होता है तो क्या होता है जरा बताएं, प्रॉफिट होता है क्या होता है, प्रॉफिट में बच्चा ऑलवेज, प्रॉफिट में ऑलवेज सेलिंग प्राइस ज्यादा कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम। स्टेटमेंट पढ़ ली आपने, 150 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के बराबर लाभ, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ। सुनो, 150 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस जिसके बराबर भी, अगर वो बोल देता कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मानना होता, उसने बोल रखा है सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो आप सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लीजिए। सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मानेंगे तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, और बेचे कितने हैं उसने 150, 150 बेचे हैं भाई, तो 150 आ गया। अब प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का, क्योंकि एक का 1 रुपया तो 20 का 20 रुपया, 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 20 कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस कम होता है, इसलिए 20 कम, यानी कितना आ जाएगा 130। काट लीजिए, यानी 13 की चीज कितने में बेच दी, 15 में। 13 की चीज बेच दी बच्चा कितने में, 15 में। 13 की चीज बेच दी 15 में, तो क्या हुआ, सीधा कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। किस पर होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर, वो आ गया 13, तो 100 पर कितना, आंसर आ जाएगा 200/13%। इस बार प्रॉफिट हुआ था, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 200/13% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन सीरीज में से तो आ ही जाएगा, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप आंसर देंगे। आइए जरा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन बोलता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। 40 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, छोटी चीज क्रय, सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस, तो बताएं उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आपको बताना है उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है, कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, ये ध्यान रखना। आइए जरा ध्यान से, क्वेश्चन आसान बना कर दिया है। देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 50 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। क्या ये रुपए हैं, नहीं, आर्टिकल है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी का रेशो क्या बन गया, 4:5। एंड याद कीजिए लास्ट क्लास जो अभी अभी हुई थी,
प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, यानी एक का रेशो 4:5 है तो दूसरे का रेशो क्या होगा 5:4, तो प्राइस रेशो क्या आ गया 5:4। इस क्वेश्चन में ना दो ऑप्शन तो होंगे प्रॉफिट के और दो ऑप्शन होंगे लॉस के, तो सबसे पहले डिसाइड करो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा, 5 रुपए की चीज कितने में बेच दी 4 में, 5 की चीज आप 4 में बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं लॉस, तो दो ऑप्शन तो हट गए, दो में से एक सिलेक्ट करना है, लॉस हुआ कितने का 1 का, और किस पर लॉस होता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 पर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 20%, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, आपका आंसर आ जाएगा। डन बच्चा। अब ये तो क्वेश्चन बड़े आसान थे, आम बच्चा निकाल ही लेता है, अब इस क्वेश्चन का जरा जवाब दे के दीजिए, सिर्फ गैलेक्सी एक्सिस का बच्चा ही इस क्वेश्चन को निकाल पाएगा, ध्यान से करें। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 12 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 आर्टिकल सेलिंग प्राइस, एंड और 10 वस्तुओं पर हुआ लाभ एंड प्रॉफिट ऑन 10 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल, 10 वस्तुओं पर हुआ लाभ बराबर है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट के, 10 वस्तुओं पर हुआ लाभ बराबर है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट के, तो बताएं देन फाइंड हिज डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है बच्चा। डन। स्टेटमेंट आप पढ़ चुके होंगे, डन, पढ़ चुके हैं आप स्टेटमेंट, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। सामने आ जाऊं जी, सामने आ जाता हूं जी, लीजिए मैथ्स प्रॉफिट लॉस की क्लास, क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज। सबसे पहले डियर मेरे को डिस्काउंट परसेंटेज निकालने हैं, डिस्काउंट परसेंटेज में ऊपर डिस्काउंट नीचे मार्क प्राइस आता है, ऊपर डिस्काउंट और नीचे मार्क प्राइस आता है, तो सबसे पहले मेरे को मार्क प्राइस पता होना चाहिए, आओ पता करके आते हैं, ठीक है आओ, ये रही स्टेटमेंट, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो यहां से CP इज इक्वल टू 10/12 SP, 12 नीचे चला गया, अब SP नीचे आ जाएगा, CP/SP इज इक्वल टू 10/12 यानी 5/6, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, कॉस्ट प्राइस 5 तो सेलिंग प्राइस 6, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 6, तो 5 की चीज 6 में बेच दी तो क्या हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अगली स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनो, 10 वस्तुओं पर हुआ प्रॉफिट बराबर है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट के, 10 वस्तुओं पर हुआ प्रॉफिट बराबर है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट के। मास्टर जी लोगों को हटा दो यहां से, आओ बच्चा ऐसी भी क्या बात है, लोगो हटा देते हैं, चलिए कैसे हटाएं जी, ये रहा जी, ठीक है जी, ओके, पहली पोजीशन पे है, डन डन, चल भाई, ओए ओए ये क्या हो रहा है, ये लोगो कैसे हिल रहा है, कैसे नहीं बेटा ये टेक्नोलॉजी है बस और कुछ नहीं, अब ठीक है, अब विजिबल होगा आपको। डन बच्चा, सुनो मास्टर जी इसके बीच में तो आप भी देखो मेरे माथे पर भी गैलेक्सी एक्सेस कोचिंग पॉइंट कितना अच्छा लग रहा है, लिखवाया था जी मास्टर जी आपके माथे पर गैलेक्सी एक्सेस, माथे पर नहीं दिल पर लिख रहा भाई, और के देखो जरा ध्यान से सुनो, P/D इज इक्वल टू 8/10 इज इक्वल टू 4/5, यानी प्रॉफिट अगर 4 है तो डिस्काउंट कितना होगा 5, अगर प्रॉफिट 4 है तो डिस्काउंट होगा 5। डन बच्चा, लेकिन यहां तो प्रॉफिट 1 है, यहां प्रॉफिट 4 है, तो दोनों सिचुएशन में बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह बराबर हो जाएगा, तो 20 24 और ये 4। अब आते हैं जरा सुनो ध्यान से,
अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 24 है, लेकिन मेरे को तो मार्क प्राइस चाहिए था। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कैसे निकलता है? याद करो पहली क्लास सारे फॉर्मूले बताए थे। पहली क्लास में क्या कहा था, सुनो जरा ध्यान से भाई। अगर मैं मार्क प्राइस से डिस्काउंट लेस कर दूं तो क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो 24 है, विजिबल है, बिल्कुल है। डिस्काउंट 5, मार्क प्राइस निकालना है। तो ये 5 इस साइड माइनस का है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस का 29 हो गया, तो मार्क प्राइस आ गया 29। तो डिस्काउंट दिया 5 का, किस पर? 29 पर। तो 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 500 बटे 29। आंसर आ जाएगा 500 बटे 29। सर जी दोबारा करा दो, बैक करके देख लीजिए वीडियो को, आपको लाइव क्लास में भी बैक करके देख सकते हैं। यही तो अच्छी बात होती है लाइव क्लास की। आप बैक करके देख, कई बच्चे समझते हैं तो लाइव है, ये तो बैक हो नहीं सकता। ये मैच नहीं चल रहा, ये क्लास चल रही है, और वो भी ओडी शर्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं और कमेंट में आंसर आना चाहिए बच्चा। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। एंड और 20 वस्तुओं पर दी गई छूट, डिस्काउंट ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 15 आर्टिकल। 20 वस्तुओं पर दी गई छूट बराबर है 15 वस्तुओं पर हुए लाभ के। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो बताएं लाभ या हानि प्रतिशत का, लाभ और छूट प्रतिशत, लाभ और छूट प्रतिशत में अंतर कितना है? ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आज की क्लास, दोनों क्लास एंजॉय की होंगी। नमस्कार, लड़ते रहिए, घर पर रहिए, बस स्वस्थ रहिए, यही आपसे उम्मीद है और यही ब्लैक सक्सेस चाहता है। ठीक है बच्चा, तो लड़ते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार बच्चों।